नमस्कार आदाब दोस्तों। देश के अंदर हिंदू मुसलमानों के नाम पर की जाने वाली राजनीति के बीच दो और राज्यों के अंदर जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। खबर राजस्थान से सामने आ रही है, जहां पर एक मंदिर के अंदर पशुओं के अवशेष मिलने को लेकर के जबरदस्त बवाल हुआ है और जिसके चलते पुलिस को यहां पर बल प्रयोग करना पड़ा है। खूब यहां पर तोड़फोड़ की गई है। किस तरीके से, इसकी कुछ तस्वीरें, वीडियो फुटेज आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ खबर त्रिपुरा से भी सामने आ रही है, जहां पर एक मंदिर के अंदर मूर्ति तोड़फोड़ को लेकर के बवाल हो गया है, जिसके चलते दर्जनों घरों के अंदर आग लगाकर उनको खाक कर दिया गया है। किस तरीके से, इसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर एक मंदिर के अंदर चोरी करने के मामले में कई लोगों को अरेस्ट किया गया है। आगे इनके नाम भी हम आपको बताएंगे कि दरअसल मंदिर में चोरी करने वाले लोग कौन है। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं को के बहकावे में आकर के अपना आपसी भाईचारा खत्म ना करें। प्लीज शांति बनाकर रखिए और आपसी भाईचारे को कायम रखें। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक खबर दिखा रहा हूं। यह खबर आप लोग देखिए। राजस्थान के भीलवाड़ा में रविवार को एक मंदिर में पशुओं के अवशेष मिले। इससे शहर का सांप्रदायिक सौंदर्य लगातार दूसरे दिन भी बिगड़ा है। इससे शहर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। आरोपियों के घरों पर बिल्डोजर चलाने की मांग को लेकर के विभिन्न यानी अलग अलग हिंदू संगठनों के लोग बड़ी संख्या में जो है एकत्र होकर या इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट के बाहर अनशन पर बैठ गए हैं। बताया जा रहा है कि दरअसल रविवार को हुई इस घटना के बाद गुस्साए लोगों द्वारा पथराव करने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग भी किया है। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत से मुलाकात के बाद हरि सेवा धाम के जो महंत हैं, महामंडलेश्वर है हंसा राम ने बताया है कि पुलिस ने 2 दिन का समय मांगा है। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर हम इस मामले की तह तक पहुंचेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी यहां पर बात कही गई है। आरोपियों के घरों पर हालांकि बिल्डोजर चलाने की मांग की जा रही है, लेकिन जब तक आरोपियों की पहचान नहीं हो जाती तब तक बिल्डोजर कैसे चलेगा, यह पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। दरअसल आजकल हमारे देश में हो क्या रहा है, कहीं पर भी माहौल खराब करने के लिए बड़ी बड़ी साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है। कभी मस्जिद में जाकर कुछ फेंक दिया जा रहा है, कभी मंदिर में जाकर कुछ फेंक दिया जा रहा है। और इसी तरीके से एक बार फिर राजस्थान के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक और बवाल खड़ा करने की कोशिश की गई है। और राजस्थान के भीलवाड़ा के अंदर एक मंदिर के अंदर कुछ अवशेष यानी जानवरों के जो अवशेष हैं वो फेंकने का ये मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने जिन आरोपियों को अरेस्ट किया है, पकड़ा है, वो इस मामले में इन्वॉल्व थे ही, ऐसी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन 5 से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ करने के बाद अगर यह मामला सही साबित होता है और अगर वही आरोपी साबित होते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। और कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि किसी भी समाज में इस तरीके से नफरत फैलाने वाले लोगों को बख्शा कतई नहीं जाना चाहिए। लेकिन हां, किसी बेकसूर को टारगेट ना किया जाए, ये भी लोगों की तरफ से बातें की जा रही हैं। वैसे आप देख रहे होंगे कि देश के अंदर हो क्या रहा है। अगर एक कम्युनिटी का कोई आरोपी होता है तो उसके घर पर बिल्डोजर नहीं चला जाता है। वहीं अगर एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स किसी भी तरीके का अपराध करता है या कोई मामले में आरोपी होता है तो उसके घर को बहुत जल्द जो है जमींदोज कर दिया जाता है। इस तरीके की चीजें ना हो, ये भी लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। देखना है आगे इस पर क्या होता है। एक और खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों त्रिपुरा से, जहां पर काली मंदिर में मूर्ति तोड़फोड़ पर बवाल हो गया है। दर्जनों घर खाक कर दिए गए हैं। दरअसल पूरा मामला स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बारिश और बाढ़ से जूझते पश्चिमी त्रिपुरा के रानी बाजार इलाके में कैतुरबारी देवी काली मंदिर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त पाने के बाद बवाल मच गया है। लोगों ने 12 घरों को आग के हवाले कर दिया है, यहां पर इनको जलाकर खाक कर दिया है। भीड़ ने कई वाहनों को भी निशाना बनाया है। तनाव को कम करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि यहां एक मंदिर की एक मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इस भीड़ ने यह कदम उठाया है। उधर प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उग्र भीड़ को देखकर लोगों को जान बचाने के लिए अपने घरों से भागना पड़ा है। असिस्टेंट इंस्पेक्टर
अनंत दास ने बताया कि रविवार देर जो है रानीर बाजार में उपद्रवियों ने करीब 12 घरों को आग के हवाले कर दिया। यहां की कैतुरबारी में देवी काली मंदिर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त पाने के बाद यह बवाल देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से देश के अंदर अलग अलग राज्यों में साजिशों के तहत तमाम घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि आज हमारे देश में हो यह रहा है कि कहीं अगर चुनाव होता है तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ला दिया जाता है, या कहीं पर भी माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है तो कहीं मूर्ति मंदिर के अंदर की तोड़ दी जाती है साजिशन, और उसके बाद वहां का माहौल खराब किया जाता है। उम्मीद है इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने वाले उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो इस तरीके की घटनाओं में लिप्त हैं। खैर, मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि त्रिपुरा के अंदर जितने भी लोग हैं जो इस इलाके में रहते हैं, शांति कायम रखिए, शांति बनाकर रखिए, आपसी भाईचारे को भी कायम रखिए। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों। मध्य प्रदेश के रतलाम में 17 अगस्त को दशरथ कटारिया ने 10 महीने की बच्ची का अपहरण कर बताया जा रहा है कि उसके साथ गलत काम किया है और इस शख्स को अरेस्ट कर लिया गया है। आप सब जानते होंगे मध्य प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के एक नेता के ऊपर कार्रवाई की गई, उसके घर को जमींदोज कर दिया गया। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद अभी भी आरोपी के घर पर बिल्डोजर नहीं चलाया गया है। बताया जा रहा है कि अपहरण के बाद रास्ते में बच्ची रोने लगी। दशरथ नाम के इस शख्स ने, जिसने बच्ची को पकड़ा, उसके साथ गलत काम किया। इसने बच्ची का गला दबाकर उसको खत्म कर दिया। बच्ची की जो बॉडी है वो कुएं में फेंक दी, बाद में वो जो है रिकवर की गई है। अब आप खुद बताइए कि मध्य प्रदेश के रतलाम का यह मामला बताया जा रहा है और 17 अगस्त का यह मामला है। जो आरोपी है उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उसकी तस्वीर भी मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। 17 अगस्त की घटना अब तक चर्चा में है। क्या आप लोगों ने सुना कि इस आरोपी के घर पर किसी तरीके का कोई बिल्डोजर जाकर के पहुंचा है? क्या इसके घर पर बिल्डोजर चलाया गया है? जबकि इस व्यक्ति के ऊपर लोगों की तरफ से दावा किया जाता है, सूत्रों से भी जानकारी है कि जो इसने कृत्य किए हैं वो सही साबित हो भी गए। अगर यहीं पर आरोपी किसी दूसरे समुदाय का होता या दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाला होता तो मध्य प्रदेश की सरकार अब तक उसके घर को जमींदोज कर दिया होता। लेकिन मामला दशरथ का है और दशरथ कटारिया नाम के इस शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया है, तो अब तक पुलिस चुप्पी साध कर बैठी हुई है। हां, कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो बिल्डोजर वाली कार्रवाई है वो इसके खिलाफ नहीं की जा रही है। खैर, इन तमाम खबरों पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।